Good morning from अमरपुर। तो ये आ गए हैं अभिषेक भाई, हमारे मुसाफिर अभिषेक, बिल्कुल तैयार। और ये हम, और ये है एक खूबसूरत सी, बहुत ही अच्छी सी सुबह। हम हैं अमरपुर में और आज हम लोग निकल रहे हैं। तो कल ही निकले थे भागलपुर से, क्योंकि सेकंड सैटरडे और संडे था, तो रैंडमली एक प्लान बना कि चलो कहीं घूमा जाए। न्यू ईयर के समय में काफ़ी भीड़ होगी बहुत सारे जगह पे। तो मेरे साथी जो अभिषेक हैं, उनका सुझाव था कि कहीं 2 दिन के लिए निकला जाए। तो रेंडमली मैंने जैसे तैसे पैकिंग करके कल रात को मैं अमरपुर आ गया। और अभी हमारा प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, लेकिन दोनों आदमी सो के उठे हैं 8:30 बजे। और फिर लगेज बांधना, सारे एक्टिविटी करते करते अभी 9:30 बज गए हैं पूरे। और अभी हम निकल रहे हैं अमरपुर से पुरुलिया की तरफ। जी हाँ, एक नया डेस्टिनेशन जो बिहार से बहुत ही ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं। मूलतः बंगाल के और कोलकाता के लोग वहाँ पे अक्सर घूमने जाते हैं। तो उस इलाके को एक्सप्लोर करते हम जा रहे हैं, पुरुलिया। तो चलिए चलते हैं पुरुलिया। बीच में हमारे और भी दोस्त हमें मिलेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे। तो हम उनको भी लेकर पहले आसनसोल की तरफ बढ़ते हैं। दुमका आसनसोल होते हुए हम पुरुलिया की ओर बढ़ेंगे। ये है अमरपुर का इंग्लिश मोड़, बिल्कुल। तो इंग्लिश मोड़ से हम बाका वाले रोड पे कटेंगे। और यहाँ मोड़ के नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंग्लिश मोड़, ढाका मोड़, अलग अलग तरह के। सुबह का समय है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और यहाँ से जो मंदार पर्वत है वो 27 किलोमीटर है। बांका ज़िला में काफ़ी कुछ घूमने को है। मंदार है, चांदन जलाशय है। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने ओढ़नी डैम देखा होगा। काफ़ी कुछ है यहाँ घूमने के लिए। और ये है चांदन नदी। अमूमन बारिश के समय इसमें अच्छा पानी रहता है, लेकिन इस बार अभी थोड़ा सा पानी का स्तर कम है। और सुबह सुबह बाइक चलाने का आनंद ही कुछ और है। और वैसे में जब आप इन नज़ारों के बीच में चलाएं, नो डाउट पहाड़ों पे बाइक चलाना या समुद्र के किनारे बाइक चलाना एक अलग ही खुशी देती है। लेकिन जब आप इन नज़ारों में, जब किसी पहाड़ियों के तलहटी में खेतों के बीच निकलते हैं, और ये देखिए क्रेज का। और जब आप छोटे शहरों से या गाँवों से बाइक लेके निकलते हैं, तो कई लोग ये सोचते भी होंगे कि क्या कुछ अजीब है। लेकिन सच पूछिए तो जब मैं लोगों से बात करता हूँ, तो युवाओं से विशेषकर जब बात करता हूँ, वैसे यूथ जो कुछ नया करने की ललक रखते हैं,
तो वो मुझे बताते हैं कि हमें बहुत प्रेरणा मिलती है या हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं जब अपने बिहार से या अपने इन ज़िलों से कोई भी राइडर अपना यूट्यूब चैनल को लेकर या मोटरसाइकिल राइडिंग के लिए निकलता है। तो गूगल बता रहा है कि ये जो आगे रोड जिससे हम मिलेंगे ये भागलपुर दुमका रोड है और हंसडिया होते हुए ये दुमका जाएगा। तो इस साइड हम जाएंगे तो ये निकलेगा दुमका। इस समय हम गुजर रहे हैं मंदार पर्वत के इलाके से। जी हाँ, वही मंदार पर्वत जिसका उपयोग सागर मंथन के लिए किया गया था। तो वो जो दूर पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी पे वो मंदार पर्वत है। मंदार पर्वत वही मंदार पर्वत जिसका उपयोग सागर मंथन के लिए हुआ था और सागर मंथन के उपरांत जो अमृत और विष निकले थे वही विष ने भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ बनाया था। तो मंदार पर्वत है। आज तो खैर हम इधर नहीं जा रहे, लेकिन बहुत ही अच्छी रमणीक जगह है। और देवघर जाते हैं तो उसके रास्ते के क्रम में ये पड़ेगा। जब आप भागलपुर से देवघर जाएंगे तो रास्ते में यह पड़ेगा और काफ़ी अच्छी जगह है ये घूमने की। अब इसमें पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए रोपवे की भी सुविधा दी गई है। और कभी कभी सोच के देखिए तो बड़ा थोड़ा अलग लगेगा कि कहाँ समुद्र है, क्षीर सागर जिन्हें कहें या सागर कहें, तीनों तरफ से कहाँ मंदार हैं जो बीच में हैं यहाँ पे। और जैसा ये बोर्ड में लिखा है बाबा बैद्यनाथ धाम, यहाँ से 73 किलोमीटर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। तो ये वो रास्ता है। यहाँ से अगर आप बाएं जाएंगे, ये उसका तोरण द्वार है, तो ये मंदार पर्वत के लिए रास्ता निकल जाएगा। और ये सीधा आपका बाबा बैद्यनाथ धाम और चांदन डैम, दोनों। चांदन डैम भी काफ़ी फेमस है, बांका की प्रमुख नदी है चांदन नदी। तो चलिए चलते हैं अब हंसडीहा की ओर, झारखंड की ओर, और फिर आगे और भी बात होगी। बिल्कुल सही बात लिखी है। वैभवशाली बिहार की भूमि पर पुनः पधारे। एक तरह से हम झारखंड बॉर्डर पर संभवतः प्रवेश करने वाले हैं। अभिषेक भाई को इशारा किया है कि आगे कहीं चाय पिएंगे, क्योंकि सुबह जब हम लोग निकले हैं तो एक कप चाय भी नहीं पी है। गाड़ी चलाने में भी ज़बरदस्त आनंद आ रहा है।
और जैसा मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था कि जब हम भागलपुर से बांका की तरफ बढ़ते हैं तो बांका का जो टोपोग्राफी है बांका डिस्ट्रिक्ट का, ये हिली है, थोड़ा यहाँ पे हिल्स हैं। और ये हिल्स मुझे ऐसा लगता है कि राजगीर की पहाड़ियों से मिलते जुलते हैं। राजगीर, नालंदा, इधर विक्रमशिला, सभी। तो ये हम आ गए हैं बिहार झारखंड बॉर्डर पर। ये चेक पोस्ट है। बिहार पर्यटन आपकी सुखद यात्रा की कामना करता है। ओके, गुड। चेकिंग, जांच। दुमका यहाँ से 54 किलोमीटर और हंसडीहा 12 किलोमीटर। ओके, तो अभिषेक भाई का कहना था कि एक बार हम बॉर्डर पार कर ले तो आगे कहीं चाय पीने के लिए रुके। से तो सीधे हम निकलेंगे दुमका की ओर। और बहुत ही सुंदर डॉगी था। और रोड ट्रिप की तो यही बात निराली है। बहुत ही अलग अलग से नज़ारे दिख जाते हैं। एक ये भी डॉगी था, वो भी डॉगी है। किस्मत की बात है। तो यहाँ से अब ये ट्रक वाले भाई साहब एक लेन में चलाएं तो ठीक है। तो रुके हैं हम लोग चाय के लिए। हंसडीहा पंचवटी में चाय पीने के बाद बढ़ते हैं आगे। रुके हैं हम लोग, कहाँ रुके हैं? हंसडीहा में। हंसडीहा से आगे पंचवटी लाइन होटल। पंचवटी लाइन होटल पे। तो यहाँ कुछ चाय पी जाएगी। मुझे लगी है थोड़ी भूख, कुछ हल्का नाश्ता करते हुए फिर हम लोग निकलेंगे आगे दुमका की। चलिए चाय पी जाए फिर उसके बाद पहाड़ी के तलहटी में है खेत। और खेतों में कुछ खजूर, कुछ ताड़, अलग अलग पेड़। और वैसे भी दुमका जो है वो साउथ परगना में आता है और ये सबसे ग्रीनरी वाला इलाकों में से एक है। ज़्यादातर यहाँ जंगल हैं। चलिए बढ़ते हैं दुमका की ओर। तो ये जो रास्ता है, अगर यहाँ से हम दाएं मुड़ जाएंगे तो इधर हम देवघर, जी हाँ, बैद्यनाथ धाम की ओर निकल जाएंगे।
और ये सीधा रास्ता दुमका की ओर जाएगा। और बेहतरीन नज़ारे हैं दुमका से हम आगे चल रहे हैं। इन पहाड़ियों के बीच में रोड जो जा रही है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। चूटोनाथ मंदिर, ओके, यहाँ बगल में है। और जामताड़ा 63 किलोमीटर। जामताड़ा के बारे में बहुत सारी बातें अलग अलग कही जाती है। यूँ तो ये इलाका पहाड़ियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है जामताड़ा का, लेकिन थोड़ा रुक के फ़ोटो कराया जाए, फिर जामताड़ा के बारे में बात करते हैं। और क्या सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं, बीच में दोनों तरफ जंगल हैं, और इस जंगल से बीचों बीच गुजरती हुई ये सड़क बहुत ही सुंदर। और यहाँ से आसनसोल की दूरी है लगभग 70 किलोमीटर। और अभिषेक भाई पूरा एंजॉय करते हुए अपनी राइड को धीरे धीरे आ रहे हैं। और जब इतने अच्छे नज़ारे हों, रोड इतनी अच्छी हो, विश्वास मानिए गाड़ी बहुत तेज़ चलाने की इच्छा भी नहीं करती। मन करता है कि इन वादियों में नज़ारों के बीच बस गाड़ी को क्रूज करते रहे, एक आराम से स्पीड में। हम पहुंच गए हैं पश्चिम बंगाल में। ये झारखंड का बॉर्डर है। और
हम झारखंड से इंटर कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और ये है हमारा पश्चिम बंगाल।